हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हम भी ठीक हैं। तो ये जी टाइम है सुबह सुबह का। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ नाश्ता और साथ में बच्चों के टिफ़िन की भी तैयारी हो रही है। तो रात को मैंने जो वाइट वाले चने होते हैं ना, वो मैंने भिगो के रख दिए थे। और जब मैं सुबह उठी 6 बजे, तो जब उस मतलब पानी पिया, गर्म पानी किया मैंने अपने लिए और चाय भी बनाई। तो मैंने साथ में ही जो चने हैं उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। और चने जो थे वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें मैंने 5-6 सीटियाँ लगा ली थी। और उसके बाद जो है मैंने तड़का भी डाल दिया। तो कढ़ाई को चढ़ा दिया था गैस के ऊपर, तेल डालकर, सरसों का तेल डाला था मैंने इसमें। तो उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। और जो प्याज है ना, उसको मैंने हाथ से ही कट किया था। और ये टमाटर जो है उनको मैंने चॉपर कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद जो है मैंने इसमें सारे सूखे मसाले जो होते हैं वो डाल दिए हैं। और अगर प्याज को हम हाथ से कट करते हैं और ज़्यादा मतलब सब्ज़ी जो है वो ज़्यादा थिक बनानी है, गाढ़ी करनी है, तो जो टमाटर होते हैं उनको या फिर ग्राइंड कर लो, मिक्सी में पीस लो, या फिर इसमें जो चॉपर होता है उसमें चॉप कर लो। तो जो सब्ज़ी होती है वो गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू भी ऐड कर दिए, इसमें डाल दिए हैं। तो छोटे छोटे आलू हैं ये, और छोटे छोटे पीस में ही कट किया था मैंने इनको। तो वो भी डाल दिए हैं। और थोड़े से हल्के से मैंने इनको पका लिया है, थोड़ा सा पानी डालकर। और उसके बाद जो है मैंने जो मसाले होते हैं वही मैंने इसमें डाले हैं। और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच जो है वो सांभर मसाला भी डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो आमचूर का पाउडर होता है ना, वो भी डाल दिए खटाई के लिए। तो यहाँ पर जो चने हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो उनको भी मैंने डाल दिया कढ़ाई में। और अब ये सब्ज़ी जो है वो बन रही है। तो साइड पे मैंने आटा जो था ना वो मैंने रात को ही गूंद लिया था। एक्चुअली मैंने गूंदा था रात की जो रोटी बनाते हैं ना, उसके लिए गूंदा था। तो ज़्यादा ही मैंने मतलब गूंद लिया था, तो थोड़ा सा बच गया था। तो ये नाश्ते के काम आ रहा है। और मैंने यहाँ पर जो सारी पूरियाँ हैं, पूरी बना रही हूँ मैं। तो उनको मैंने बेल लिया है और कढ़ाई को भी चढ़ा दिया था साइड पे तेल डालकर। तो गर्म कर लिया था मैंने तेल को अच्छे से। और सारी पूरियाँ जो है ना उनको मैंने बेल लिया था। ऐसे मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पता है कि अकेले ही मतलब फ्राई करना है इनको, तो फिर ऐसे में टाइम भी नहीं लगता है। तो जितनी मुझे नाश्ते में चाहिए तो उतनी मैंने बना ली थी। और यहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पूरियाँ जो हैं वो फूलेंगी, क्योंकि मैंने आटा जो है ना वो रोटियों के लिए लगाया था, फुलके या पराठे के लिए बनाया था। और फिर मैंने पूरियाँ बना दी कि मैंने सोचा कि छोले बने हैं तो क्यों ना मैं पूरियाँ बना लूँ। तो जो पूरियाँ ना वो अच्छे से फूल रही थी यहाँ पर, ये देखिए। तो सारी पूरियाँ जो थी वो फूली फूली बनी थी। और सब्ज़ी भी यहाँ पर हमारी पक रही है अभी। तो अभी मैं सब्ज़ी को चला लूँगी। और ये देखिए जो चने हैं वो अच्छे से पक गए थे। तो थोड़ा सा मैं इसमें अभी गरम मसाला डाल दूँगी और ये कटा हुआ धनिया डाल दूँगी। ये बाहर से तोड़ा है मैंने अपनी क्यारी से, तो ये भी डाल दिया है। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी यहाँ पर बन के तैयार हो गई है। तो इसमें मैंने जो कश्मीरी पाउडर होता है वो नहीं डाला है। और ऐसा ही थोड़ा कलर चाहिए था। अगर इससे भी अच्छा कलर चाहिए तो फिर हम जो चाय पत्ती का पानी होता है वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पर थाली लगा दी थी। और ये जो प्याज है ना, ये नहीं खाया था इन्होंने, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में सैलड जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने ऐसे थाली सजा दी थी और मिर्च भी रख दी थी। तो फिर बाद में मैंने निकाल ली थी ये आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर वंश का जो टिफ़िन है वो मैंने पैक कर दिया था। उसके बाद मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो दोनों डिब्बों में मैंने सब्ज़ी डाल दी है। और पूरियाँ जो है वो मैंने ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि वहाँ पर रोटी जो है ना ये सारे इकट्ठे खाते हैं। तो जो मतलब थोड़ा अलग कोई रोटी लेकर आता है ना, तो उसका टिफ़िन पहले ही खाली हो जाता है। तो इन्होंने बोला कि फिर मतलब जो लेकर जाता है ना उसको खाने को मिलता नहीं है कुछ भी। तो ऐसे में मैंने पूरियाँ भी एक्स्ट्रा डाल दी थी और सब्ज़ी भी और सैलेड भी डाल दिया था। यहाँ पर इनको भेजने के बाद अंश जो है वो घर पर ही था। तो मैंने जो वाटरमेलन होता है ना वो काट के रखा था फ्रिज में, तो उसको मैंने पहले निकाल लिया था। तो थोड़ा सा अंश ने खा लिया और थोड़ा सा मैंने खा लिया। तो नाश्ता जो है वो अभी हमने करना है। तो उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा जो है वो लगा लिया था। और जो किचन का काम होता है, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे इनको भेजने के बाद।
तो वो काम भी मेरा हो गया था और उसके बाद झाड़ू पोछा जो था वो भी मैंने लगा लिया था, और वो मैंने नहीं दिखाया आपको। और यहाँ पर जो है मैं अब टेबल साफ़ कर रही हूँ। तो डस्ट वगैरह बैठ जाती है, धूल जो है ना वो हर रोज़ सफाई करो फिर भी मतलब बैठ ही जाती है। ये नहीं होता है कि आज सफाई कर लो तो 2-3 दिन आराम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो सारी जो धूल मिट्टी डस्ट होती है वो बैठ जाती है इन चीज़ों पर। तो रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है वैसे तो इसको मैंने कोलीन से अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद जो है मैंने फ्रिज में ही कपड़ा मार लिया है, ये देखिए। तो फ्रिज को भी मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हाथ वगैरह हमारे ही लगते हैं ज़्यादातर। जो मतलब किचन में काम करता है उनके ही ज़्यादा हाथ लगते हैं, तो उसी से ही फ्रिज वगैरह गंदा होता है। कभी आटे के लग जाते हैं, कभी किसी चीज़ के लग जाते हैं, तो इसको भी मैं डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो ये डेली का मतलब काम होता है हमारा। जो डस्ट वगैरह बैठती है वो ही अच्छी नहीं लगती इनके ऊपर। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। तो यहाँ पर मैं बच्चों का कमरा भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पर अंश की आँख की दवाई थी और साथ में उसके चश्मे का डब्बा था, वो भी मैंने साइड पे उठाकर साइड पे रख दिया था। और ये देखिए, तो अच्छे से मैं बेड को भी साफ़ कर लूँगी। तो डस्ट वगैरह ही होती है, उसी को ही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो बच्चों का जो रूम है उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बेड को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद ये शीशा है, ड्रेसिंग शीशा जो होता है ये वो है, तो उसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ये देखिए। तो ये जो कपड़ा है ना ये अंश, हाँ अंश की बनैन का कपड़ा ये, क्योंकि ये नई बनैन थी और पता नहीं ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ये पता नहीं अंश ना खुद ही मतलब फट गई थी या फिर वंश ना फाड़ी थी। तो नई बनैन थी तो इसको मैंने काट कर सफाई के लिए रख लिया है। जब मैं सफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद जो है इसको धोकर रख देती हूँ, ताकि अगले दिन फिर से काम आ जाए। क्योंकि ये नई नई बनैन थी तो मैंने इसके लिए यूज कर ली है, ये देखिए। और शीशे के ऊपर जो है ना मैं छोटा सा टॉवल है उससे साफ़ करूँगी। तो ये छोटा सा टॉवल से मैं शीशे को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये देखिए। तो धूल मिट्टी बैठी होती है इनके ऊपर, तो अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और बाहर से शायद आपको नॉइज़ आ रही होगी, तो छोटे छोटे यहाँ पर डॉगी हैं, बाहर हैं, तो ये वही बोल रहे हैं, पता नहीं किसको भौंक रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, हमारे गेट के बाहर बैठे रहते हैं, क्योंकि बच्चे इनको रोटियां वगैरह डालते हैं ना, तो इधर ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, तो इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर लूँगी, अपने रूम को भी। तो बच्चों का रूम साफ़ करने के बाद उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में, तो यहाँ पर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो धूल वगैरह ही बैठी होती है इसके ऊपर, तो उसी को ही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और डेली का रोज़ का यही काम होता है, बस डस्टिंग, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, यही रूटीन होती है सुबह सुबह हम हाउस वाइफ की, सभी की। तो ये काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि
पहले मैंने सोचा कि बाहर जो खिड़कियों के शीशे लगे हैं तो उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, पर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा कि आज काम कर लूँगी तो कल क्या करूँगी, फिर सारा काम आज ही कर लूँगी। तो वैसे बाहर जो था वो धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लग रही थी। जैसे कि आपको पता है गर्मी में सुबह सुबह जो धूप होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है सुबह ही। तो मैंने उनको रहने दिया था और उसके बाद जो था मैंने सफाई की, तो मैं नहाने चली गई थी। पहले मतलब अंश को मैंने नाश्ता दिया था, उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो अंश को भूख लग गई थी तो उसको मैंने खाना दे दिया था। मैंने नाश्ता जो था वो बाद में किया था नहाकर। तो यही था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।